क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन एनिमल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते। उसके बाद है बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया एंड एमोएबा आर द मेन ऑर्गेनिज्म इन विच द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन। इन दोनों में रिप्रोडक्शन जो होती है ज्यादातर पाई जाती है बाइनरी फिजन वाली। इन दिस डीएनए द पेरेंट बैक्टीरिया replicates itself and get divided into two parts where the each part has its own डीएनए। अब इसमें क्या होता है? डीएनए जो होता है पेरेंट का, और जो जो बैक्टीरिया पेरेंट का होता है वो डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, जो बिल्कुल उसका जैसा ही पेरेंट का जैसा सिमिलर होता है। एज अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एंड दीज सेल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। अब ये जो पेरेंट सेल होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, जो डॉटर सेल होती है बिल्कुल आइडेंटिकल होती है पेरेंट सेल। उसके बाद है सिंपल बाइनरी फिजन। इट कैन अकर एट एनी प्लेस फॉर इंस्टेंस एमोएबा। ये जो सिंपल बाइनरी ये अमोएबा में पाई जाती है। लॉन्गिट्यूड बाइनरी यूग्लिना में पाई जाती है। इट अकर्स इन फ्लैजिलेट्स सच एज यूग्लिना। द मेन एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन इज पैरामीशियम प्लेनेरिया डायटम्स बैक्टीरिया। इनमें जो होती है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होती है। उसके बाद है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन होती है इन अकर्स इन सीरियम, सीरियम में होती है। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। इन दिस टाइप ऑफ मेथड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेगमेंट। अभी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होती है वो डिवाइड होती है मल्टीपल सेगमेंट में, एंड ईच ऑफ द फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और ये जो फ्रेगमेंट होती है ये न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस मोड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इज स्टारफिश। तो स्टारफिश में फ्रेगमेंटेशन होती है। एक ऑर्गेनिज्म से एक सेगमेंट से दूसरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द आर्म कैन गिव राइज टू एन एंटीरियरली न्यू ऑर्गेनिज्म, इंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म। अब एक आर्म है स्टारफिश का तो वो पूरे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करा सकता है। उसके बाद है बडिंग। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग डेवलप ऑन द बॉडी ऑफ द पेरेंट जस्ट लाइक अ बड। अब इसमें क्या होता है? बर्ड की तरह ऑफस्प्रिंग जो है वो पेरेंट की बॉडी पे डेवलप होती है। एकाइनोडर्मेटा एंड हाइड्रा आर कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होती है? एकाइनोडर्मेटा और हाइड्रा में। उसके बाद है here the bud fall of the parent body and start its own independent examination। अब इससे क्या होता है? ये पेरेंट बॉडी से फॉल हो जाती है ऑफस्प्रिंग, और वो बड और फिर वो अलग ही अपनी डेवलप करा के इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। उसके बाद है एक्सोजेनस एंड इंटरनल बडिंग। तो ये क्या होती है? दिस काइंड ऑफ बडिंग बड ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। बड क्या होती है? सरफेस ऑफ द बॉडी पे ग्रो होती है। दिस ग्रोज ग्रोइंग बड स्प्रेड अवे फ्रॉम द पैरेंट एंड टेक्स एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ये जो ग्रोइंग बड होती है वो पेरेंट की बॉडी से गिर जाती है, उसके बाद अलग हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। उसके बाद एक अपनी ही अलग ग्रो होकर अलग ऑर्गेनिज्म बनती है। द न्यूली ग्रोन बट में रिमेन अटैच टू द पेरेंट और वुड बिकम अ पेरेंट itself and create independent members। अभी जो न्यूली ग्रोन जो बर्ड होगी वो गिर जाएगी अलग से पेरेंट बॉडी से और अलग ग्रो होकर एक इंडिपेंडेंट मेंबर बनेगी। उसके बाद है एंडोजिनस और इंटरनल बर्डिंग। तो वो क्या होती है? A few marine sponges but are found within the parent body in freshwater sponges। ये क्या होती है? स्पोंगिला। इनमें क्या होती है? मैरीन स्पंजेस में होती है ये ज्यादातर, जो कि पेरेंट बॉडी में ही इसी तरह बडिंग होती है लेकिन बस फ्रेश वाटर में होती है। इसके बाद है स्ट्रोबेलाई, स्ट्रोबिलेशन। तो स्ट्रोबिलेशन क्या होती है? द रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द बडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रोबिलेशन। अब बडिंग प्रोसेस के जरिए जो सिमिलर सेगमेंट्स बनते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ। प्रैक्टिशन पार्टीशन पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रोबुला। अब जो पार्ट अलग हो जाते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रोबुला। दैट इज स्पाइपिस्टोमेन। ये क्या है? स्केफिस्टोमा। उसके बाद है लार्वा एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एफायरा। लार्वा एज फाउंड इन यूरेला अ कॉलिन। क्या होती है? कॉल। उसके बाद है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है? दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस में जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है वो एग बनाती है बगैर फर्टिलाइजेशन के, यानी कि बगैर फर्टिलाइज हुई ही वो ओवन जो है वो एग बनाती है। और इस तरह जो है एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो जाता है। लिजर्ड में होता है, ये फिशेज में होता है, इंसेक्ट्स में होता है। आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है गेम्यूल्स। गेम्यूल्स क्या होते हैं? इन दिस टाइप द पेरेंट रिलीज अ स्पेशलाइज्ड मास ऑफ सेल दैट डेवलप इनटू
ऑफस्प्रिंग। अब ये जो पेरेंट में क्या होता है, एक न्यू स्पेशलाइज्ड मास होता है जो कि ऑफस्प्रिंग बनाता है। दीज गैमेट्स कैन बी फॉर्म्ड एट द टाइम व्हेन पेरेंट फील हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन। ये तब होता है जब पेरेंट को हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है अपने पास, और ये क्या होता है, स्पेशलाइज मास ऑफ सेल दैट डेवलप इनटू ऑस्प्रिंग। उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है, दिस द फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द स्मॉल सेगमेंट। अब स्मॉल सेगमेंट से एक पूरी ऑर्गेनिज्म डेवलप होती है, मॉर्फोलैक्सिस, और द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट, एपीमॉर्फोसिस। लॉस्ट पार्ट की अगर हो रही है तो एपीमॉर्फोसिस होती है, और अगर स्मॉल सेगमेंट है तो मॉर्फोलेक्सिस है। उसके बाद इस मेनली फाउंड इन एमोeba, हाइड्रा, स्पंज, प्लेनेरिया एंड अदर मोर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। रिपेरेटिव रीजनरेशन, इन दिस ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू कैन बी रीजनरेट। इसके अंदर जो कुछ डैमेज टिश्यूज होते हैं सब वही रीजनरेट होते हैं। उसके बाद रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। रिस्टोरेटिव क्या होते हैं, दिस सिवियर्ड बॉडी पार्ट्स कैन बी रीडेवलप और डेवलप इनटू कंप्लीट बॉडी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी पार्ट जो होता है वो रीडेवलप होते हैं या डेवलप होते हैं कंप्लीट बॉडी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज जर्मिनेशन, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द एपिजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द हाइपोकेटाइल elongates rapidly and arches upward, pulling the cotyledon which move above the soil। अगरचे सॉइल के बाहर आ जाते हैं कॉटिलेडन, ये कॉटिलेडन है, अब ये सॉइल के बाहर आ रही है तो ये एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल की ज्यादा ग्रोथ हो रही है, और क्या, सॉरी क्या हो रही है, हाइपोकोटाइल की ज्यादा ग्रोथ हो रही है, एलोंगेट्स रैपिडली। अपने याद रखना, एपीजीएल में क्या होती है, हाइपोकोटाइल की इलोंगेट होती है, मतलब ग्रोथ ज्यादा होती है, एलोंगेट रैपिडली, और क्या होता है, सॉइल के बाहर आ जाता है। जैसे कि बीन, कॉटन, पपाया, गॉड, कैस्टर एंड अनियन हैव जर्मिनेशन ऑफ दिस। और हाइपोजीएल में क्या होती है, ये सॉइल इन दिस टाइप ऑफ जर्मिनेशन द एपिकोटाइल एलोंगेट्स एंड द कॉटन रिमूव्स बिलो द सॉइल। अगर से वो एपिकोटाइल क्या बिलो द सॉइल नहीं रह रहा, जैसे कि पी है, बिलो द सॉइल रह रहा है। उसके बाद है पी, मैंगो, मेज, राइस, ग्राम, ग्राउंडनट हैव जर्मिनेशन ऑफ दिस टाइप। इनमें जो होती है हाइपोजेल होती है। उसके बाद है एपिकोटाइल इज द अपर पोर्शन ऑफ द एक्सेस ऑफ द सीडलिंग अबव द कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, बिटवीन द कॉटिलेडन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन क्रिक describe their DNA model with the aid of illustration. Watson and Crick state that their model of DNA consists of two helical strands twisted around each other in double helix। ये इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स होते हैं, डबल हेलिक्स है। ईच स्ट्रैंड द ऑथर एक्सप्लेन कंटेन अ चेन ऑफ रिपीटेड यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब रिपीटेड न्यूक्लियस यूनिट्स कौन मौजूद होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। वेयर ईच स्ट्रैंड द ऑथर एक्सप्लेन कंटेन अ चेन, अच्छा, न्यूक्लियोटाइड कंटेन अ शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड अ बेस। क्या क्या चीजें मौजूद होती है इस न्यूक्लियोटाइड में, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और बेस मौजूद होती है। और जो शुगर क्या होती है, रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड अ डीऑक्सीराइबोस रिंग। डीऑक्सीराइबोस रिंग कहलाती है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोस है। does exist between the phosphate group and a base। ये किसके दरमियान मौजूद है, बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप और बेस के दरमियान। और फॉस्फेट ग्रुप इज अ नेगेटिवली चार्ज क्लस्टर ऑफ phosphorus and oxygen atom attached to one end of the deoxyribose ring। अब ये क्या है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो होते हैं वो अटैच होते हैं दोनों एंड्स पर, एक एंड पर मौजूद है, एट वन एंड ऑफ द डिऑक्सी। अब एक एंड जो होता है डिऑक्सीराइबोस रिंग का, उसके ऊपर फास्फोरस और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। दिस बेस इज अनदर रिंग स्ट्रक्चर अटैच टू द अदर एंड ऑफ द डिऑक्सीराइबोस। और जो दूसरी बेस होती है, द बेस जो रिंग स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ होता है, वो दूसरी साइड होता है डिऑक्सीराइबोस रिंग के। पोस्टुलेटेड सेड दैट देयर आर 4 पॉसिबल बेसिस। कितने पॉसिबल बेसिस हो सकते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन हो सकते हैं। अब इनका अलग अलग होती है, तरीका होता है ज्वाइन होने का। जैसे कि एडेनिन, गुआनिन को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन, ठीक है। उसके बाद है जो एंड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू फ्यूजिंग। साइटोसिन, थाइमिन क्या होता है, कॉल्ड पायरिमिडीन, और सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद है वाटसन एंड क्रिक देन एक्सप्लेन हाउ टू डीएनए स्ट्रैंड कनेक्ट टुगेदर इन देयर मॉडल। वाटसन एंड क्रिक बताते हैं कि दो डीएनए स्ट्रैंड कैसे मॉडल में कनेक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, डीएनए स्ट्रैंड जॉइन विया ए बेस। तो
वॉटसन क्रिक बताते हैं कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं ये बेसिस के थ्रू अटैच होते हैं। दिस बेसिस फेस इनसाइड द डबल हेलिक्स एंड द फॉस्फेट ग्रुप फेस आउटसाइड। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये आउटसाइड मौजूद होता है। द ऑथर एक्सप्लेन दैट ईच बेस for one DNA strand connect to exactly one base from the other DNA strand through a type of attraction called hydrogen। अब ये जो दोनों बेसिस होती है इनको कोई अटैच होने के लिए कोई बॉन्ड होनी चाहिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। वाटसन एंड क्रिक हाईलाइट दैट द बेस पेयरिंग दे describe is specific such as a base can only bond to one अदर काइंड ऑफ बेस। अब वो हर किसी से नहीं होती, वो किस टाइप से होती है, वन बेस द ऑथर से एक प्यूरिन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए पायरिमिडिन सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल फाइंड। वाटसन के क्लेम दैट द पेयर occurring significantly in DNA and adenine with thymine। ये आपने याद रखना है, एडेनिन थाइमिन से अटैच होता है, कौन साइटोसिन से अटैच होता है। द ऑथर देन प्रोवाइड द illustration that show that hydrogen bonding occur between the bases। और क्या बताते हैं ऑथर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बेसिस के दरमियान मौजूद है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। Write the characteristics of mesophytes, helophytes, and hydrophytes and xerophytes। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ प्लांट विच ग्रो इन फ्रेश वाटर कॉल्ड हाइड्रोफाइट। अगर फ्रेश वाटर में ग्रो हो रहा है तो हाइड्रोफाइट्स है। दीज प्लांट डू नॉट हैव, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दीज प्लांट डू नॉट हैव लेयर ऑफ क्यूटिकल, इनके पास क्यूटिकल की लेयर नहीं होती। दे लीव हैव स्टोमेटा इन द अपर सरफेस विच टेक पार्ट इन ट्रांसपायरेशन। तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं कहाँ मौजूद होते हैं, इन द अपर सरफेस, जो कि ट्रांसपायरेशन में रोल प्ले करते हैं। द रूट आर इधर एब्सेंट और पुअरली डेवलप। अब रूट जो होती है तो बिल्कुल ही एब्सेंट होती है या पुअरली डेवलप होती है। उसके बाद एग्जाम्पल तो हाइड्रेला लोटस लिली प्लांट, ये किसकी एग्जाम्पल है, हाइड्रोफाइट, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज ग्रो इन मार्शी सॉइल और सॉल्टी सॉइल आर कॉल्ड हेलोफाइट। मार्शी सॉइल में और सॉल्टी सॉइल में हेलोफाइट्स होते हैं। दीज प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सच अ सॉइल विच हैज हाई, ये एच एस नहीं हाईएस्ट, ये हैज हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एंड लो वाटर पोटेंशियल। इनका ना क्या होता है, सॉल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है, वाटर का अमाउंट कम होता है हेलोफाइट्स में। हेलोफाइट्स एक्टिवली एब्जॉर्प्शन सॉल्ट इनटू देयर रूट्स। ये क्या करते हैं, सॉल्ट जो होते हैं ये पहले सॉल्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स सॉल्ट है, ये सॉल्ट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, इनमें क्या होता है, सॉल्ट ग्लैंड प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। अब जो होता है ये सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं, पहले सॉल्ट अट्रैक्ट करता है फिर सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं। सम हेलोफाइट एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी बाय लीफ, ये क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं लीव से। अब अगर सॉल्ट मौजूद होगा, ये लीव्स हैं, इनमें सॉल्ट मौजूद होगा तो जो वाटर, जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी, एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होंगे वो भी क्या होंगे, लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके बाद है ग्लास वोट कॉर्ड ग्रास, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हो गए हेलोफाइट्स के। उसके बाद है मीजोफाइट। तो मीजोफाइट्स क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ प्लांट विच इज ग्रो इन वेल वाटर सॉइल, जहाँ ज्यादा वाटर सॉइल होता है वहाँ मीजोफाइट भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजोफाइट्स क्या होते हैं, द रूट्स आर वेल डेवलप, ये वेल डेवलप होती है इनकी रूट्स। ये बॉडी इज कवर्ड बाय द लेयर कॉल्ड, ये किससे कवर्ड होती है, इनकी बॉडी क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ये कंटेन सोमेटा फॉर एवेपोरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब अगर वाटर ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाएगा क्योंकि वाटर सॉइल में मौजूद होती है तो उनको एवेपोरेट करके हटाना पड़ेगा। तो इनके अंदर क्या चीज होती है, स्टोमेटा होता है जो वाटर को रिमूव करता है। सम मीजोफाइट एक्सीड आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्यूटेशन। अब वाटर मीजोफाइट क्या करते हैं, वाटर को ड्रॉप्स के फॉर्म में अगर रिलीज आउट कर रहे हैं तो वो ग्यूटेशन कराएगा। उसके बाद है जीरोफाइट। जीरोफाइट्स क्या होता है, द ग्रुप ऑफ प्लांट विच ग्रो इन ड्राई प्लेसेस सच एज डेजर्ट आर कॉल्ड जीरोफाइट। अगर डेजर्ट के अंदर ग्रो हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, जीरोफाइट्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सम प्लांट डू नॉट फेस ड्राई कंडीशन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड रिप्लेसमेंट प्लांट ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, सीड जर्मिनेट। इनमें क्या होता है, ज्यादातर जो बारिश का मौसम होता है उसके अंदर सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं। और जीरो फाइव कौन होते हैं, डेजर्ट में मौजूद होते हैं। आपको पता है डेजर्ट में वाटर नहीं होता तो इनको ड्राई कंडीशन में रहने की आदत होती है। उसके बाद क्या होता है, देयर रूट्स आर वेल डेवलप्ड विच गो डीप इनटू द सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर। ये क्या होते हैं, इनकी रूट ज्यादा डेवलप हुई भी होती हैं ताकि वाटर एब्जॉर्ब कर सके क्योंकि डेजर्ट में। उसके अलावा क्या, सब प्लांट है हॉरिजॉन्टल रूट ऑन द सर्फेस टू एब्जॉर्ब रेन वाटर। हॉरिजॉन्टली डेवलप है ताकि रेन वाटर को जो है वो जल्दी से वो एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद सब प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन। और क्या होता है, स्पाइन का शेप क्या कर लेते हैं ताकि वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8।
राइट ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड ह्यूमन ईयर। ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर का ब्रीफ स्ट्रक्चर बताना है। इट इज द ऑर्गन ऑफ साइट, ये क्या है, ऑर्गन है देखने के लिए। इट वॉज एन ह्यूमन आई। उसके बाद इट वॉज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल कैमरा विच कलेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड डाइवर्स इट टू द लेयर ऑफ सेंसरी सेल ऑफ रेटिना। जैसे कैमरा में होता है, पहले लाइट जो है वो एंटर होती है, उसके बाद जो है वो डेवलप होती है। अब इसमें कहाँ जाती है लाइट, रेटिना के अंदर जाती है, सेंसरी सेल या रेटिना में जाती है। उसके बाद है रेटिना। रेटिना क्या होता है, लाइट कैप्चर्ड बाय रेटिना इज कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्सेस। अब जो लाइट रेटिना कैप्चर करता है वो नर्व इम्पल्सेस में जो है कैप्चर होती है और रिपोर्ट टू द ब्रेन ईच लाइज इन अ बोनी सॉकेट ऑफ प्रोटेक्शन। अब जो ब्रेन जो है जो दोनों आंखें होती हैं वो बोनी सॉकेट में मौजूद होती है प्रोटेक्शन के लिए, स्कल के अंदर, यानी कि हमारे हेड में सॉकेट मौजूद होता है, उसके अंदर आई फिट होती है। और रेटिना है एक आई का पार्ट जो कि क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस जो है वो कन्वर्ट करता है। उसके बाद है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, अ टफ आउटर कोर स्क्लेरा कवर्स ईच आई इन फ्रंट द स्क्लेरा देयर इज कॉर्निया। स्क्लेरा क्या होता है, ये देखिए स्क्लेरा है, ये क्या कर रहा है, ये कवर कर रहा है दोनों आंखों को सामने से। और ये क्या होता है, इसके सामने मौजूद होता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, द ट्रांसपेरेंट पार्ट इन फ्रंट ऑफ स्क्लेरा इज टर्म्ड एज कॉर्निया। तो कॉर्निया जो होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है वो स्क्लेरा के सामने, वो कॉर्निया होता है। उसके बाद है इक्विस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे क्या होता है, एक स्मॉल चैम्बर होता है, उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। स्मॉल चैम्बर लाइज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर विच इज फिल्ड विद वाटर। ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये फिल्ड विद वाटर होता है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये क्या है, ये कहलाता है एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर। इसमें स्पेलिंग गलत है, ये विट्रस ह्यूमर कहलाता है। ये एरिया, इस एरिया के अंदर वाटर टाइप फ्लूइड मौजूद होता है और ये कॉर्निया के पीछे मौजूद होता है। उसके अलावा क्या है, एक्विस नहीं विट्रिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस द बैक ऑफ एक्विस। एक्विस और विट्रिस दोनों बोल सकते हैं। लाइस कलर पार्ट और आइरिस। अब जो जिन लोग की आंखें हमें कलर दिखती है, एक्चुअली उनका आइरिस ही कलर्ड होता है। अब ये जो आइरिस होता है ये क्या होता है, एक्विस ह्यूमर के सामने मौजूद होता है। उसके अलावा एक्विस ह्यूमर लाइस कलर पार्ट आइरिस। उसके बाद है प्यूपल। प्यूपल क्या होता है, सेंट्रल होल इन द आइरिस इज टर्म्ड एज प्यूपल। तो जो आइरिस के दरमियान जो सेंट्रल होल मौजूद होता है उसको बोलते हैं प्यूपल। ये जो सेंट्रल होल मौजूद है आइरिस के, ये कहलाता है प्यूपल। उसके बाद है, और प्यूपल क्या होता है, ब्लैकिश कलर का होता है मोस्टली, और ये सेंट्रल होल होता है। उसके बाद है लेंस। इमीडिएटली बिहाइंड द आइरिस इज क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस सस्पेंडेड बाय रिंग ऑफ सर्कुलर मसल नोन एज सिलियरी बॉडी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स कॉजेज चेंज इन द शेप ऑफ आई। अब ये जो लेंस होता है ये आईज का शेप को चेंज कर देता है। और ये सिलियरी बॉडी होता है, ये क्या होता है, सर्कुलर मसल्स होते हैं, इनका शेप होता है कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस इनका शेप होता है। उसके बाद है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, बिहाइंड द लेंस। अच्छा, एक्वस ह्यूमर अलग चीज थी। उसके बाद है विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर क्या होता है, बिहाइंड द लेंस। अब लेंस के पीछे मौजूद होता है विट्रस ह्यूमर। देयर इज अ मेन कैविटी ऑफ आई बॉल फिल्ड विद अ क्लियर जेल विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर को हम अलग भी बता सकते हैं कि ये जो विट्रस ह्यूमर होता है, मेन कैविटी जो आई बॉल होती है वो इससे फिल्ड होती है। और जो एक्वस ह्यूमर था वो ये था, जो कि पूरी जगह को फिल करा होता है। और जो विट्रस ह्यूमर होता है वो इसको जो है आइरिस होता है उसको फिल किया हुआ होता है, किसको, आई बॉल को फिल किया हुआ होता है। उसके बाद है प्यूपल रेफ्लेक्स। द प्यूपल एडजस्ट इज सेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन केस ऑफ ब्राइट लाइट इट प्रोटेक्ट द रेटिना। अब रेटिना तो डैमेज हो सकता है अगर ब्राइट लाइट हो, तो प्यूपल क्या जो रिफ्लेक्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है। और ये भी क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। उसके बाद है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर क्या होता है, ऑर्गन हियरिंग एंड एंड बैलेंस। इट कंसिस्ट ऑफ, ह्यूमन ईयर में कौन, इसका काम क्या होता है, हियरिंग। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। अब आउटर ईयर ये है, ये मिडिल ईयर है, और ये इनर ईयर है। अब हम पढ़ते हैं आउटर ईयर में क्या होता है। ये जो आउटर ईयर जो हमें दिख रहा होता है कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, पिन्ना मौजूद होता है। और एयर कैनाल, एयर कैनाल होता है। ट्रिम्पैटिक मेम्ब्रेन होती है।
ऑफ एयर ड्रम। एयर ड्रम की ट्रिम्पैटिक मेम्ब्रेन है, और एयर कैनाल के पास क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, प्रोड्यूसेस बैग टू ट्रैप डस्ट इन स्मॉल फॉरेन बॉडी। अब बैग्स का फंक्शन क्या होता है, ताकि जो डस्ट है, जो फॉरेन बॉडीज है, मतलब कोई जर्म्स वगैरह एंटर हो रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग है, हो सकते हैं एंटर, तो उनसे ये बैग जो है ये प्रोटेक्ट करती है। और स्किन और कार्टिलेज मौजूद होते हैं आउट एयर में, उसके अलावा पिन्ना मौजूद होता है, और एयर कैनाल होता है जिसको पिन्ना बोलते हैं, उसके अलावा एयर ड्रम वगैरह होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है आउटर एयर का, द आउटर एयर कलेक्ट्स एंड ट्रांसमिट साउंड। ये कलेक्ट करती है साउंड को और उसको ट्रांसमिट करती है। मिडिल एयर का काम क्या होता है, द मिडिल एयर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कैविटी कंटेनिंग थ्री स्मॉल मूवेबल बोन्स। मिडिल एयर में जो होती है तीन बोन्स होती है, ये जो होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स कहलाती है। इनका स्मेल इज स्टेपिस। उसके बाद है मिडिल एयर इज कनेक्टेड टू इनर नेजल कैविटी थ्रू अ स्मॉल ट्यूब, द यूस्टेशियन ट्यूब। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उससे मिडिल ईयर को कौन कनेक्ट करता है, स्टेशन ट्यूब कनेक्ट करती है। फंक्शन क्या होता है, द मिडिल ईयर रिसीव साउंड वेव्स फ्रॉम एयर आउटसाइड एंड ट्रांसमिट इट इनटू द ट्रेड इन द इनर एयर। तो मिडिल ईयर का काम क्या होता है, साउंड को रिसीव करता है आउटर एयर से, उसको ट्रांसमिट करता है इनर एयर तक। आउटर से रिसीव करता है और इनर तक ट्रांसमिट करता है। उसके बाद इनर का क्या काम होता है, फंक्शंस आपको सबके पता होने चाहिए। उसके बाद है द इनर एयर कंसिस्ट ऑफ फ्रंट मेम्ब्रेनियस क्लियर एंड रियर। तो कॉक्लिया और रेयर मौजूद होते हैं। उसके बाद कॉक्लिया के भी फंक्शन को हम पढ़ेंगे, जिसका काम होता है बैलेंस मेंटेन करना। फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। द इनसाइड स्कल बोन, द कॉक्लिया एसोसिएटेड विद हियरिंग, व्हाइल सेमी सर्कुलर कैनाल्स एसोसिएटेड विद बैलेंस। तो ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल मौजूद होता है, इसका काम होता है बैलेंस को मेंटेन करना। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है। Both cochlea and semicircular canal are fluid filled and contain sensory hair cell। इनके अंदर क्या होता है, सेंसरी हेयर सेल मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करता है साउंड वेव्स को नर्व एयर तक, ताकि ये इनर एयर तक, ताकि ब्रेन तक जा सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, इज द मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। मेजर कमांड होता है और ये सेंटर ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। स्ट्रैप्ड इन द थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंग्स। तो ये जो होता है, अ, जो इसको ब्रेन को कौन सराउंड करता है, मेनिंग सराउंड करते हैं। इनसाइड द ब्रेन देयर आर एम्प्टी कैविटीज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये जो कैविटी मौजूद होती है बाहर, ये एसएफ जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, वो मौजूद होती है। ये इसका काम होता है शॉक एब्जॉर्ब कराता है ये। कोई भी अगर शॉक होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। इट आल्सो प्रोवाइड कुशनिंग लाइक प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, यानी कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, कि शॉक एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है, सबसे पहले सेरेब्रम। सेरेब्रम होता है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर मेड। इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं वो सेरेब्रम में होते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। ये आउटर पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जो क्या होता है, ग्रे मैटर होता है। ठीक है, वो उसको क्या देता है, ग्रेश कलर। और इनर पार्ट क्या होता है, व्हाइट मैटर होता है। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है ये डिवाइड होता है चार सेक्शन में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। पहले फ्रंटल क्या होता है, एसोसिएटेड विद थॉट्स एंड फंक्शन इमोशंस। तो थॉट और फंक्शन को फ्रंटल कर कंट्रोल करता है। इसके बाद है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या करता है, एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेंसेशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सबको कंट्रोल करता है। उसके बाद है टेम्पोरल, क्या करता है, हेयरिंग को, सुनाई देना, बोलना, ये सारे काम टेम्पोरल करता है। उसके बाद है ऑक्सीपिटल, क्या करता है, हमें देखने में मदद करता है। और थैलेमस का क्या काम होता है, थैलेमस बिल्कुल अलग है। उसके बाद है थैलेमस लाइज इनसाइड द ब्रेन जस्ट अबव द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ऊपर मौजूद है, या हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के ऊपर थैलेमस मौजूद है। और इसका काम क्या होता है, इट गाइड द स्टिमुलाई टुवर्ड द एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। ये स्टिमुलाई को कॉर्टेक्स के पार्ट तक लेकर जाता है। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट लाइफ मेंटेनिंग फंक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, इन सबको हाइपोथैलेमस दिखता है। उसके बाद है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या होता है, रिलेटेड विद लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हिप्पोकैम्पस का फंक्शन होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी को देखना। उसके बाद है एमिगडाला। एमिगडाला का काम क्या होता है, इट इज अ डीप सीटेड स्मॉल एरिया इन्वॉल्व इन इमोशन। तो ये स्मॉल एरिया होता है जो इसका काम होता है इमोशन देखना, पेन, प्लेजर, एक्सेट्रा। उसके बाद है सेरिबेलम, इट कंट्रोल्स द प्रिसिशन
इन मूवमेंट ऑफ द मसल फॉर बैलेंस एंड मेंटेन द पोजीशन ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। यानी कि बॉडी की पोजीशन को और ग्रेविटी मेंटेन वगैरह करने को हेल्प करता है सेरिबेलम। बैलेंस को, पोजीशन को, ग्रेविटी के रिलेशन को, ये सब। उसके बाद है मिड्यूला ऑब्लिंगेटा। मिड्यूला ऑब्लिंगेटा क्या होता है? इट लाइज जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मौजूद होता है। इट इज कंट्रोल द सेंटर फॉर ऑटोमेटिक एक्टिविटीज लाइक बीटिंग हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्वेलिंग, हिकअपिंग, डाइजेशन, फूड एक्सेट्रा। ये सारे काम मिड्यूला ऑब्लिंगेटा करता है। उसके बाद है पॉन्स। इट लाइज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ मिड्यूला ऑब्लिंगेटा। ये काम मौजूद होता है वेंट्रल साइड पे। और क्या होता है? हेल्थ कंट्रोलिंग द फेशियल मसल्स एज वेल एज हेल्थ इन स्लीप एंड वेक। फेशियल के जो मसल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उसके अलावा सोने उठने को भी है, पॉन्स कंट्रोल करता है। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज बटरफ्लाई शेप्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बटरफ्लाई शेप्ड होता है। थिक वाइट इज लॉन्ग ब्लैक स्ट्रक्चर, व्हाइट कलर का मोटा लंबा स्ट्रक्चर होता है विच अराइजेस फ्रॉम मिड्यूला ऑब्लिंगेटा। मिड्यूला ऑब्लिंगेटा से ये अराइज होता है। इट इज आल्सो रैप्ड इन मेनिंग्स एंड बाथेड इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये मेनिंग से रैप होता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है। एक्सप्रेस वे ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ये ब्रेन से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक लेके जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।